शारीरिक लालसाएं तुम इन इंसानों के बनाए हुए नियमों पे चल के नहीं छोड़ सकते। तुम दुनिया के सामने अपने आप को धर्मी दिखा लोगे। इसीलिए जो हमारी क्रिश्चियन फास्टिंग होती है और जो दुनिया की फास्टिंग होती है, दुनिया का उपवास, हमारा मसीही उपवास 180 डिग्री अपोजिट है। ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुझसे बोलते हैं कि सिस्टर मेरी बेटी के लिए लड़का देख दो, या मेरी बहन के लिए लड़का देख दो, और कहते क्या है कि ये हमारी कास्ट है तो इस कास्ट से कन्वर्ट हुआ बिलीवर होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया अभी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, मुझे तो माफ़ी करो। मतलब लड़का देखो लेकिन इसी जात में देखो, तिवारी मिश्रा शुक्ला पांडे में ही देखो। हम ये हैं, हम सिंह हैं तो सिंह बिरादरी में ही देखो। उद्धार नहीं हुआ है फिर तुम्हारा अभी। तुम तो अपनी पाइथागोरस लगा रहे हो ना, अपनी प्रमेय लगा रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को हिंदी में पढ़ाया जाता था, हिंदी मीडियम वाले। पाइथागोरस प्रमेय तुम अपना दिमाग चला रहे हो। थ्योरी थी जो भी थी, अपनी अभी भी तुम चला रहे हो। तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ है। तुम यीशु को बता रहे हो कि ऐसा ऐसा लड़का। अरे ठीक है, तुम कह दो प्रभु में ये रिक्वायर, लड़का पढ़ा लिखा हो, दारूबाज ना हो, मारपीट वाला ना हो, उसकी नौकरी अच्छी हो, आप दीजिए जो आपको देना है। वो बता रहे हैं कि नहीं ये जाति होनी चाहिए, इस जाति से कन्वर्ट होना चाहिए। तुम परमेश्वर की एक भली योजना अपने विषय में टाल रहे हो ऐसा करके। पता है, अगर तुम ये कहते हो कि नहीं मैं इस जाति में पैदा हुई हूं तो लड़का भी उसी जाति से कन्वर्ट होना चाहिए, तो परमेश्वर जो तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता था तुम उस योजना को टाल रहे हो। फिर तुमको जो मांगोगे वो मिलेगा, फिर रोना मत बाद में। मेरी मम्मी जब लड़का देख रही थी, क्योंकि मुझे साफ साफ ये वार्निंग दे दी गई थी कि जब मैं बोलती थी बपतिस्मा ले लें तो मम्मी बोलती थी जबान खींच लूंगी, हड्डी तोड़ दूंगी, नाम मत लेना मुंह से बपतिस्मा का। कान खोल के सुन ले लड़की, जिस बिरादरी में पैदा हुई है वहीं शादी होगी। और फिर इमोशनल ब्लैकमेल, एक तो हड़काना, मामा ठीक कर देंगे तुमको, मौसा ठीक कर देंगे तुमको। पापा नहीं थे ना, भाई नहीं थे, तो मामा मौसा ठीक कर देंगे तुमको। मरे हुए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मरे हुए बाप का नाम मिट्टी में मत मिलाना। बेटियों के हाथ में 2 घरों की इज्जत रहती है, जहां पैदा हुई हो वहीं शादी करनी पड़े। बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है इन सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने का। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। जो गुजरा है केवल वही समझ सकता है। आज बताने में मुझे बड़ा आसान लग रहा है, उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल थी, क्योंकि एक जिद थी कि यीशु को नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। शादी हो चाहे ना हो, यीशु नहीं छूटना चाहिए, ये जिद थी मेरी। और तब जब मैंने देखा मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, मैं एक ही प्रार्थना करती थी। जब भी कहीं कोई लड़का बताता था, मम्मी देखने जाती थी, मैं एक ही प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ जो तुझे प्यार करे, लेकिन मम्मी की भी मर्जी मत चलने देना। जो आपने मेरे लिए चुना है वहाँ मेरी मम्मी के कदम लेके जाना। बार बार यही प्रार्थना करती थी, प्रभु जिसको आपने चुना है, ऐसा सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ऐसा व्यक्ति जो मेरे और यीशु के बीच में बाधा ना बने। ना मैंने बड़ा बंगला गाड़ी मांगी थी, ना हैंडसम हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं। सब कुछ तो मुझे जो कहते हैं ना बोनस में मिल गया। बढ़िया सिंगर, बढ़िया डांसर, बढ़िया MCA MBA, वो बोनस में मिल गया। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ मांगी थी कि प्रभु हम बाप बेटी के बीच में जो बाधा ना बने, ऐसा व्यक्ति देना। मम्मी की मर्जी ना चले, मेरी मर्जी, मेरी है ही नहीं कोई मर्जी, मम्मी की भी ना चलने देना। मम्मी जिस मोहल्ले में लड़का किसी ने बताया था, वहाँ पे रिश्ता पता करने के लिए वहाँ पे मेरी मामी के मायके के लोग रहते थे, तो सब ब्राह्मणों के आसपास जान पहचान रहती सब। तो वो उनके भैया रहते थे मायके साइड के, तो उनके घर गई कि भैया ये आपके मोहल्ले का लड़का है, इसके बारे में पता कर दो। मतलब पता करवाते ना पीछे से, जब लड़की की शादी करते लड़के के चाल चलन ठीक है, नौकरी पक्की है, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो भैया इसके बारे में जो है सीक्रेट डिटेल निकाल के दे दो। वो जो मामा जी थे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उसका बायोडाटा खोल के भी नहीं देखा, उठा के ऐसे पीछे अलमारी बनी हुई तो रैक होती है जो आला टाइप, उधर फेंक दे। बोले इसको छोड़ो, मैं तुम्हें एक हीरा लड़का बताता हूँ, मेरी बहू का भाई है, उसका मैं तुमको बायोडाटा देता हूँ, उनके घर का एड्रेस देता हूँ, तो वहाँ जाके मिल लो। मतलब गई किसी और के लिए थी, बीच में उन्होंने इनका अड़ंगा डाल दिया। मेरी ननंद के भाई है,
तो उस समय वो उनकी बहुत ही, तो वो जो मामा जी थे मेरी मामी के मायके साइड के, दूर के रिश्ते के, वो उस मोहल्ले में रहते थे। मम्मी जासूसी करवाने गई थी, उन्होंने उनको फेंक दिया, उस बायोडाटा पीछे फेंक दिया, देखा भी नहीं। बोले मैं तुम्हें एक हीरा लड़का बताता हूँ, एकदम खरा सोना है लड़का, तो उससे मिल लो, उसके परिवार वालों से मिल लो, अगर बात जम जाए तो कर लेना। ये कौन था, ये किसने करवाया? ये वो प्रार्थनाओं का उत्तर था, यीशु ने करवाया, क्योंकि मैं ये मांग रही थी कि एक हम्बल स्पिरिट का जन्म देना जो कट्टर ना हो, जो मेरे और यीशु के बीच में बात, मेरी इतनी सी डिमांड थी, बस सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि यीशु मेरा और तेरा रिश्ता ना टूटे। जब तुम उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रेयर करोगे, वो बोनस में तुमको इतनी ब्लेसिंग देगा ना। हो सकता है कुछ मुश्किलों तुरंत इनका उद्धार नहीं था पास्टर का, मुझे मुश्किल हालात से तब भी गुजरना पड़ा, शादी के बाद भी, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। मुश्किलों से घबरा के बैठोगे तो। पढ़िए कुलस्सियों 2 का 8 और 9। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर ना बना। अहेर मतलब शिकार। चौकस रहो कि कोई तुम्हें ऐसी भारी भरकम शब्दों वाली तत्व ज्ञान ये वो वाली शिक्षा देके अपना शिकार ना बना ले। आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। मनुष्यों की परंपराएं, रीति रिवाज। पौलुस ने जो सर ढकने का जहां कमांड दिया था गलेशियन में, उसने कहा था जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं। रोमियो में भी उसने बोला जो परंपराएं। जब उसने कवेनेंट प्रभु भोज की बात कही है तो उसने कहा जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि लास्ट सपर, आखिरी भोज जो यीशु ने अपने शिष्यों के साथ किया तो पौलुस को दर्शन में दिखाया था। पौलुस यीशु के साथ नहीं खाया पिया था, लेकिन इतना अनॉइंटेड था कि आत्मा में तीसरे स्वर्ग पर उसको उठा लेता था परमेश्वर, और उसको क्रूस का भी दर्द दिखाया है और उसको अपना लास्ट सपर भी दिखाया। क्या क्या उसने यीशु ने धरती पे किया, पौलुस को लिटरली दिखाता था आत्मा में। इसलिए उसने कहा कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कौन सी? प्रभु भोज वाली। लेकिन जब वो सिर ढकने की बात कर रहा था जहां, तो वो ये कह रहा था जो परंपराएं मैंने तुम्हें दी हैं, यानी कुछ नियम इंसान बनाते हैं उस समय की समाज की परिस्थिति को देखते हुए। वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे साउथ में बहुत सी जगह अभी भी ये डंडा चला जाता है, सिर ढको सिर ढको सिर ढको, नहीं ढकोगे तो। मेरी एक फ्रेंड थी, वो परेशान हो जाती थी, कहती थी सिर नहीं ढकेंगे तो क्या स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो वो परंपरा उसने साफ लिखा, यहाँ पे लिखा परंपराएं, मतलब जो मनुष्यों के दिए नियम। परंपरा का अर्थ होता है इंसानों के बनाए नियम। यस, आगे। और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं, लोगों के बनाए नियम हैं। किसके बनाए नियम है? आगे पढ़ो। क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगे। यस। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और चिंता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो। इन विधियों में, ध्यान से एक एक अक्षर समझो, फिर से पढ़ो रवि। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की, गढ़ी हुई यानी बनाया गया है। ये नियम लिखे बैठ के बनाए गए हैं। हाँ, गढ़ी हुई भक्ति की रीति और चिंता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। दिखने में तो लगता है कि ये बड़ी ज्ञान वाली बातें हैं कि नहीं नहीं शनिवार को सिर नहीं धोना है। मेरी नानी कहती थी शनीचर चढ़ जाएगा, शनीचर बलि चढ़ जाएगा अगर शनिवार को सिर धोगी। मैं बोलती थी ये क्या होता है, ये कैसे चढ़ जाएगा, ये क्या होता है। और अब हमें संडे चर्च आना होता तो लिटरली मोस्ट ऑफ जो क्रिश्चियंस हैं, जो समझदार है, जो टाइम से चर्च पहुंचना चाहते हैं, हम लोग सब सैटरडे को ही हेड बात ले लेते हैं ना। हम तो सैटरडे को ही लेते हैं, क्योंकि संडे कौन बर्बाद करेगा। संडे हमें टाइम से चर्च जाना है, इतना टाइम थोड़ी है कि हम अपना हेयर ड्रेसिंग करते बैठे। और हमको ये कहा जाता था शनिवार को बाल मत धोना। गड़ी हुई भक्ति। आगे, परंतु शारीरिक लालसा को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। शारीरिक लालसाएं, कोई एडल्ट्री का शिकार है, वो ये नियम का पालन करके एडल्ट्री को नहीं रोक पाएगा, अपने अंदर की इच्छा को। कोई लालच का, चोरी का शिकार है, इन नियमों पे बराबर चलता है, लेकिन जहां मौका मिलेगा, टेम्पटेशन आएगा, पैसा चाहे ऑफिस से चुराने का, घर से वो चुरा लेगा। कोई दारू का शिकार है, इन विधियों का पालन करके अपनी दारू नहीं छोड़ पाएगा। शारीरिक लालसाएं तुम इन इंसानों के बनाए हुए नियमों पे चल के नहीं छोड़ सकते। तुम दुनिया के सामने अपने आप को धर्मी दिखा लोगे। इसीलिए जो हमारी क्रिश्चियन फास्टिंग होती है और जो दुनिया की फास्टिंग होती है, दुनिया का उपवास, हमारा मसीह उपवास 180 डिग्री अपोजिट है एक दूसरे से। मसीह उपवास क्या कहता है?
मसीह उपवास क्या सिखाता है? तुम सुबह 9 बजे से लेके अगर दोपहर के 3 बजे तक ही उपवास रख सकते हो, रखो। अगर तुमको प्रॉब्लम होती है पानी पी लो, पानी पीने की कोई मनाही नहीं, लेकिन वो 9 से 3 का समय तुम दुनिया के कामों में नहीं बिता सकते। उपवास इसीलिए बोला जाता है जो लोग ऑफिस जाते हैं वो छुट्टी वाले दिन उपवास रखें। उपवास रख के तुम कॉलेज मत चले जाओ, कोचिंग मत चले जाओ, मार्केट मत चले जाओ, अपनी शॉप के सारे काम निपटाने मत चले जाओ। वो समय अगर तुम 9 से 2 रख रहे हो, 9 से 3 रख रहे हो, वो समय सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ने, आराधना करने, अपने लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने, दुनिया से कट के सिर्फ यीशु के चरणों में समय बिताओ, वो उपवास है। टाइम का उपवास करो, अपने आप को दो यीशु के लिए। सिर्फ भूखे रहना मसीहत में उपवास नहीं है। क्या हम उपवास हैं? हम यहाँ गाड़ी लेके जाना है, हम हाँ, जब आप कंटिन्यूअस 40-40 दिन की फास्टिंग करते हो कंटिन्यूअस, उसमें तो फिर आप जिस समय अपना व्रत खोलते हो उस समय आपको, या कुछ लोग ऐसे जैसे अंकुर नरूला बताते हैं कि मैं 40-40 दिन पूरी फास्टिंग रखता था, तो उसमें तो फिर एक टाइम प्रभु को देने के बाद शाम को आप अपना कुछ काम करने निकल सकते हो। वहां ये नहीं कर सकते कि 40 दिन आप पूरा कमरे में बंद हो जाओ, है ना, वहां निकल सकते हो। एक बता रहे थे, उन्हीं की वर्शिप टीम के कोई थे, वो बता रहे थे कि मुझे प्रभु ने कहा था 1 महीने का पक्का उपवास और किसी को अपना मुंह मत दिखाना। तो बोले मैं अपने कमरे में रहता था और रात के 2-3 बजे अपने फ्रेश होने के लिए निकलता था ताकि मैं किसी अपने घर वालों का भी मुंह ना देखूं, और चुपचाप करके। और कई बार कहते मेरे घर वाले रात के 12-1-1, 2-2 बजे तक जगते थे, तो मैं कहता था प्रभु इनको सुला ताकि मैं मिलेंगे, फिर बातचीत करने लगेंगे, फिर कुछ ना कुछ बतियाने, मेरा टाइम खोटी होगा, मैं जल्दी से जाऊं टॉयलेट में, फ्रेश होकर फिर बैठूं तेरी सेवा में। तो उनको परमेश्वर ने कहा था कि 1 महीने का बिल्कुल ऐसा उपवास रखो, तो वो अलग चीज है। लेकिन जो कंटिन्यूअस 40-40 डेज की फास्टिंग करते हैं वो लोग एक समय, एक निश्चित समय 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे प्रभु के साथ बिताने के बाद अपने काम में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वीक में 1 ही दिन की रख रहे हैं या 2 दिन की रख रहे हैं, 2 दिन हफ्ते में एक बार इधर रख लिया, एक बार एंड में रख लिया, उसमें हमें वो समय पूरा प्रभु को देना है। जब तुम अपना उपवास खत्म कर रहे हो, प्रार्थना करके, खाना खा के, फिर बाहर बेशक घूमो, जाओ, अपने जरूरी काम निपटाओ। व्रत रखा है, उपवास रखा, उस बीच में मत भागो इधर उधर कि हाँ व्रत भी रखा, उपवास भी रखा और अपने पर्सनल काम करो, प्रभु को समय कहाँ दे रहे हो। दुनिया का उपवास, हमारे उपवास में ये बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दिखावटी बातों पे मन लगाते हैं, शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, जैसे सदूकी फरीसी दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे। प्रभु कहता तुम चुपचाप अकेले में बैठ के मेरे साथ समय बिताओ, ये हमारा उपवास है। यही वचन कह रहा है कि इन चीज़ों से हमें अपने शरीर की जो गंदी इच्छाएं हैं उनको रोकने में कोई मदद नहीं मिलती। हमारा नेचर नहीं सुधरता, हमारा गुस्सा नहीं जाता, हमारा हाथ उठाना नहीं जाता, हमारे गंदे मुंह से बातें निकालना नहीं जाता इन विधियों पे चल के। ये कब जाता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ रहता है। जरा सा भी अगर आवाज़ ऊंची होती या कुछ गलती होती, तुरंत पवित्र आत्मा तुमको कंपेल करेगा कि देखो तुमने यहाँ गलती करी है, तुरंत तुम माफी मांगोगे। अगर गुस्से में भी किसी के लिए कोई गलत शब्द निकल गया है मुंह से, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुराई की और निकल गया है, पवित्र आत्मा कहेगा जिस मुंह से आशीष की प्रार्थना निकलती, शाप कैसे निकला? तुम तुरंत कहोगे प्रभु नहीं, मैं अपने शब्दों को नलीफाई करता हूँ, माफ कर दो प्रभु, ये शाप उस व्यक्ति पर मत लगाना, मैं माफ करता हूँ उसको। पवित्र आत्मा रियलाइज करेगा। गुस्से में तो तुमने बोल दिया, लेकिन जब तुम तुरंत उस चीज़ों को खारिज कर दोगे, नलीफाई कर दोगे, वो उसको शाप नहीं लगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं शाप देने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो आशीष दो, गुस्से में भी मत दो। ये चीज़ें कब रुकेंगी? जब पवित्र आत्मा गाइड करेगा। और दुनिया की रीति से जो नियम कानून पे चलोगे तो ये चीज़ें कभी, नेचर, इसीलिए इंसानों का नेचर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जिनके पास बाइबल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, वो कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। 1 कुरिन्थियों उसका 12वें चैप्टर का 12, 1 कुरिन्थियन, 1 कुरिन्थियों। अब ये मसीहियों के बारे में बात कर रहा है पौलुस यहाँ पे। वचन ये कह रहा है कि मसीही लोग आपस में एक दूसरे से ऐसे प्रेम रखें जैसे कि देह के सब अंग आपस में मिलकर देह की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी के जीवन में कोई तकलीफ आई तो हम उसका न्याय करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल DGS दिनाकरन की जब बेटी मरी थी एक्सीडेंट में, तो जेंटाइल से ज़्यादा मसीही थे जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जैसे यीशु को लोग कह रहे थे ना, बड़े मुर्दे जिंदा की, अब सूली से उतर आए तो जानू। लोग कह रहे थे बड़ा दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, वो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, इनकी खुद की बेटी मर गई, उसको नहीं बचा पाए। पॉल दिनाकरन थोड़ा सा बिगड़े अपनी यंग एज में, लोगों ने उंगली, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है। हमें चाहिए ये कि अगर हम अपने किसी मसीही भाई बहन को गलत जाते देख रहे हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, ना कि हम उससे चिढ़े कि देखो हम तो उससे ज्यादा धर्मी हैं, वो तो ऐसा कर रहा है।
हमें ये समझना है कि हम एक देह के अंग हैं और एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करनी। अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल में, इसलिए मैं मैसेज भेजती हूँ कि सब प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो। सबकी प्रार्थनाएं जब एक साथ वहाँ जाएंगी यहोवा के सिंहासन के सामने, उसकी वेदी पे, वो व्यक्ति जल्दी अच्छा होके आ जाएगा। उस वक्त उस बेचारे का न्याय मत करने बैठ जाओ कि क्या किया इन्होंने, देखो इनको ऐसे हो गया, देखो इनको वैसे हो गया। ठीक है, इंसान से गलती हुई है, पर हमें मूसा की तरह मध्यस्थता, यीशु की तरह हमको इंटरसीड करना है कि प्रभु जल्दी से जल्दी चढ़ना कर दे, प्रभु उसको ये आशीष दे दे, प्रभु उसके जीवन से ये कठिनाई दूर कर दे। हमें ये करना है क्योंकि हम सब मिल के मसीह की देह बनती है और मसीह हमारा सिर है। ये मसीहों के लिए शिक्षा है, टीचिंग है कि हमें अपने शरीर के अंगों से सीखना है। अगर हाथ को दर्द होता है तो पूरी बॉडी दिन भर चिल्लाती है कि दर्द है। अगर पैर को दर्द होता है तो पूरी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है कि पैर को दर्द है। एक की तकलीफ, एक अंग की तकलीफ बाकी अंग फील करते हैं ना, वैसे ही हमें एक दूसरे की तकलीफ को समझना है और उसको प्रार्थना में उठाना। उंगली नहीं उठानी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ के कि देखो हमने तो ऐसा किया था भाई, ये नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ते थे बाइबल बाथरूम में भी घुस के, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं, सिखाना जरूरी है, वो मैं सिखाती रहूंगी, लेकिन मैं साथ ही ये चाहती हूँ कि आप लोग अपना दिल नरम करो और यीशु से मजबूत रिश्ता जोड़ो ताकि आपकी आशीषें बढ़ें। एक दूसरे के लिए एक मदरली, एक फादरली हार्ट रखना है, न्यायी नहीं बनना है एक दूसरे का, बराबर। ये बाइबल हमें सिखाती है। ये चीजें हम कब सीखेंगे? जब वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो सीखेंगे ही नहीं, है ना। कि देखो उनको आशीष आ गई, वो तो चर्च भी नहीं आती, हमको नहीं आई, हम तो रेगुलर आते हैं। ठीक है, तुम्हारा भी एक समय है, आएगी। हो सकता है तुम कुछ और गलतियां कर रहे हो। नए जन्म में बच्चे को माँ दौड़ के दूध पिलाती है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 4 बार कहता खाना दो तब देती है। तो वो नए जन्म में थे, उनको तुरंत प्रभु ने सुन ली। अब उनका फर्ज है कि वो चले रास्ते पे, अगर नहीं चल रहे तो उनको प्रार्थना में उठाओ ना। क्यों उनके लिए कंप्लेन करना, उनको प्रार्थना में उठाओ, बराबर है। ये हमको बाइबल सिखाती है, इसके अलावा कोई और नहीं सिखा सकता। एक और बात, नीति वचन 28 का 13 पढ़िए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध मान लेता है और उनको छोड़ देता है उसके काम सफल होते हैं। किसके काम सफल होते हैं? देखो, पहले तो आप अपनी गलती समझोगे ही तब जब पवित्र आत्मा आपकी सुनोगे। शैतान आपको कभी आपकी गलती समझने नहीं देगा। जैसे मैंने कहा, गुस्से में मुंह से गलत निकल गया, शैतान तो कहेगा बहुत ठीक बोला और 4 गालियां दे दो। लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा कि तुमने ये शाप बोला, गलत है, इसको काटो इसी वक्त यीशु के नाम से। मैं खारिज करती हूँ इन शब्दों को, जला देती हूँ यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की आग से। प्रभु उसके जीवन में ऐसा कभी कुछ ना हो। प्रभु मैं उसको आशीष देती हूँ, भले ही उसने मेरे साथ बुरा किया। तो अपने अपराध पवित्र आत्मा के माध्यम से ही तुम रियलाइज करोगे और मानोगे। लोग, मैंने देखा है, मसीह में होने के बावजूद अपनी गलतियां या तो समझ नहीं पाते हैं या जानबूझ के मानते नहीं है। लेकिन वचन कह रहा है जब तुम अपनी गलती मानोगे और छोड़ दोगे, सिर्फ मानना ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं अरे मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मैं हाथ उठा देता हूँ, मैं गलत करता हूँ, लेकिन छोड़ते नहीं वो काम। मान रहे हो लेकिन छोड़ नहीं रहे हो। जब मानोगे और छोड़ दोगे तब तुम आशीष के भागी बनोगे, तब तुम्हारे काम सफल होंगे। वचन में लिखा है तब तुम्हारे काम सफल होते जाएंगे, हर काम तुम्हारा सफल होने लगेगा। और एक चीज, हमको हम्बल कैसे बनना है आशीष पाने के लिए। कई बार हम अकड़ में रहते हैं यीशु के सामने भी, और यहाँ पे वचन हमें सिखा रहा है। मरकुस 7 खोलिए, उसका 25 से 30 वचन। वहां पर उस स्त्री की कहानी है जिसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा था और वो यीशु के पास गई। वो यहूदी नहीं थी। यीशु, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ यहूदी जाति के लिए आए, नहीं, यीशु पूरे मनुष्य जाति के लिए आए। पर उस समय के यहूदी ऐसा सोच रहे थे और यीशु भी यही कहते थे कि पहले यहूदियों के बीच में उद्धार आएगा, फिर अन्य जातियों तक जाएगा। जब यहूदियों ने नहीं माना तो हमको प्रिविलेज मिल गई, हम उद्धार पा गए। तो यीशु ने उससे खुला बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को देना उचित नहीं है। ये शब्द बोले थे उसने, यीशु ने बोले थे। और कोई होता तो बुरा मान जाता, अच्छा हमको कुत्ता कह दिया, हम तो तुम्हारे पास प्रार्थना करवाने आए थे, तुमने हमको ऐसा बोल दिया, रखो अपनी मसीहत अपने पास, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कहा? दीन और नम्र होके, क्योंकि वो उस अद्वैत परमेश्वर को अपनी आत्मिक आंखों से देख पा रहे थे। उसने कहा प्रभु ठीक है, हम कुत्ता ही सही, अन्य जाति। कुत्ते भी तो मालिक की मेज के नीचे जो चूर-चार गिरता है, जो मुंह से खाया हुआ टुकड़ा गिरता है, वो खा लेते हैं, वही टुकड़ा दे दे।
इस हम्बलनेस ने, कहीं पे सुसमाचारों में लिखा है विश्वास ने, जब उस सेना के अधिकारी ने कहा था प्रभु वचन ही बोल दे, वहां तक आने की भी जरूरत नहीं, वचन बोल दो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, उस विश्वास से प्रभु प्रभावित हुए थे, यीशु प्रभावित हुए थे। यहाँ पे इस स्त्री की दीनता, उसके हम्बलनेस से कि प्रभु ठीक है हम कुत्ते ही सही, हमें वो चूर चार दे दो बस, उस हम्बलनेस के कारण उसकी बेटी के जीवन में आशीष है। उसी घड़ी लड़की चंगी हो गई। तो परमेश्वर के साथ हमेशा दीनता और विनम्रता से रहोगे तो कभी आपकी आशीषों के रास्ते में कोई रुकावट आएगी ही नहीं। हम क्या करते हैं, जब कुछ समय तक प्रार्थना के उत्तर नहीं आते तो कई बार हम नाराज हो जाते हैं प्रभु से। उससे नाराज होके कहाँ जाओगे? सारी सृष्टि का स्वामी वो, उससे नाराज होके कहाँ जाओगे? तो हमेशा अपने मन में, इसीलिए वचन में लिखा प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इस वचन को पकड़ लो, शिरोमणि बनना है तो हमेशा दीनता में, यीशु के साथ दीनता में रहो। आमीन। और एक काम जो सबसे खूबसूरत काम पवित्र आत्मा करता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा था, रोमन्स 7 चैप्टर में, कि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, बुरा कर देता हूँ, पता नहीं कैसे कर देता हूँ। फिर 1 कुरिन्थियन उसके 11वें चैप्टर उसके पहले वचन तक आते आते पौलुस ये कहने पाया, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं यीशु के जैसे चलता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन पौलुस का कैसे हुआ? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के हाथों में अपने को सरेंडर कर दिया। जैसे मैंने बताया था, दुल्हन जब पार्लर में तैयार होने जाती है शादी के लिए, ब्यूटिशियन के हाथ में सरेंडर कर देती अपने को कि मुझे दूल्हे के योग्य बना दो, सुंदर बना दो। पौलुस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, प्रेरितों के काम उसके 12 का 25 पढ़िए, अब 13 का 13 पढ़िए, इसी प्रेरितों के काम में 13वें चैप्टर का 13वां वचन। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौटा। ये जो जॉन मार्क था, यूहन्ना मरकुस, ये बरनबास का रिश्तेदार था। इसकी मम्मी विश्वासी थी। अब मम्मी लोग की, आप जानते हो हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा प्रभु में बढ़े, मेरी बेटी प्रभु में बढ़े, मेरा बेटा प्रभु में, जिसका उद्धार हुआ है वो। जो मेरी मम्मियों जैसी जेंटाइल होती है उनको तो उद्धार के लिए हमें ही प्रेयर करनी पड़ती है, लेकिन जो उद्धार पाई हुई माँ है उसकी इच्छा ये होती है कि मेरा बच्चा प्रभु में बढ़े। तो बरनबास पौलुस की मिनिस्ट्री में बहुत बढ़ रही थी और बरनबास और पौलुस मिनिस्ट्री में पार्टनर थे, साथ साथ मिलकर सेवा करते थे क्योंकि पवित्र आत्मा ने चुना था। पहले तो ये गया पंफूलिया में, तो ये क्या था, जवान लड़का था। अब वो मम्मी से बहुत कुड़कड़ा है, क्या आप इन लोग के साथ हमें भेज रही हैं? वो दोनों कजिन थे, बरनबास और मार्क, जिसने मरकुस नाम का गॉस्पल बाद में लिखा है। तो पहले ये कैसा था, व्यक्ति कैसे सुधरता है ये भी देखो। तो ये हो सकता है जब ये पंफूलिया गया, जब ये उससे पहले पिरगा में गया तो वहाँ चिल्ला रहा है क्या है, ये लोग सोचते थे कि ज़्यादा पैसा सेवकाई में लगे, चर्च की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, हम जाके किसी छोटे से होटल में रुक जाएंगे, किसी नॉन एसी रूम में रुक जाएंगे। एक आज के समय का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। इसको लगती होगी गर्मी, ये क्या है, क्या भैया एक बढ़िया एसी होटल भी नहीं ले सकते थे, कहाँ रुके, इतनी गर्मी लग रही, खाने में बिरयानी भी नहीं मिली, दाल चावल खिला रहे हैं दोनों टाइम, ये कहाँ प्रचार करने आ गए हो, ये क्या है, वहाँ धूल मिट्टी टेंट लगा कि वहां प्रचार करना पड़ा। ये कुड़कुड़ करता होगा। पौलुस आत्मा से भरा हुआ, उसको तो यीशु की धुन थी, उसको ऐसे लोग पसंद नहीं आते तो पौलुस का खून खोलता गया, क्या ये हर समय कंप्लेन करता था, बरनबास किसको लेके आ गए हो तुम? अच्छा नहीं, अरे नहीं लिए चलो ना, अरे यार लिए चलो लिए। जब बरनबास उसकी मक्खन पालिश करता होगा, क्यों? क्योंकि बरनबास की जो मम्मी, इसकी मरकुस की जो मम्मी थी, वो हो सकता है बरनबास की चाची हो, बुआ हो, कैसा कजन ब्रदर था नहीं लिखा, मौसी हो, तो चाची पीछे पड़ गई, ए भैया इसको भी ले जा ना, ए भैया थोड़ा सीख जाएगा, थोड़ा मसीम बढ़ जाए, भैया ले जा बरनबास, पौलुस के साथ रहेगा तो सीख, भाई ए भैया इसको भी ले जा, या फालतू घूमता रहता लड़कों के साथ, ले जाओ सीखेगा। ऐसे वो पीछे पड़ी रहती हूँ तो बरनबास लेके चलता होगा। पौलुस को गुस्सा आता था उसकी हरकतों से। फिर एक जगह क्या हुआ, फिर पंफूलिया में गए, पिसगा में गए, वो बीच रास्ते में छोड़ के आ गया, मिशन ट्रिप को बीच में ही छोड़ के आ गया, जरा से भी परेशानी झेलता नहीं था प्रभु के लिए, बीच में ही छोड़ के आ गया। पौलुस को इस बात से बहुत गुस्सा आया। आगे लिखा है, आगे के चैप्टर में एक्ट्स 15 में ये बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा ये कहानी मरकुस की। उसके बाद जब फिर से इन दोनों ने मिशन ट्रिप शुरू करी तो बरनबास ने फिर कहा कि चलो चलो उसको ले लेते हैं, वो यूहन्ना मरकुस को ले लेते हैं, मेरे भाई को ले लेते हैं, कजिन को ले लेते हैं। पौलुस ने कहा ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये बीच में भाग आता है, इसको बिल्कुल यीशु के लिए वफादारी नहीं, अपने शरीर में लगा रहता है, एसी नहीं मिल रहा है, मांस मच्छी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, जरा सा इसको पैदल चलना पड़ता है, कुड़कुड़ करता है, ये नहीं जाएगा, ये बीच में छोड़ के भाग आता है, इसको यीशु के लिए लगन नहीं, ये नहीं जाएगा।
वहां पर लिखा है इस बात को लेकर पौलुस और बरनबास में ऐसा विवाद हुआ, इतना मतभेद हो गया। अब वो बेचारा बरनबास चाची की सुने कि पौलुस की सुने, तो वो अपने भाई को लेके चला गया और पौलुस ने फिर अपने लिए सिलास को चुन लिया मिशन ट्रिप पे साथ जाने के लिए। ऐसा लिखा है। तो कई बार चाचियां ऐसे गड़बड़ कर देती हैं, भैया हमारे लड़के के लिए जो लड़का उनका सुनते ही ना। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी, उसने प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा, ऐसा मुझे लगता है। स्टेला आंटी की प्रार्थनाओं ने पॉल दिनाकरन को वापस लाके खड़ा किया पूरी दुनिया के सामने। माँ की प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। आपका बच्चा अगर आज मसीह के काम के योग्य नहीं दिख रहा है, प्रार्थना करना मत छोड़िए। मैं उन माओं से भी बोलती हूँ जो ऑनलाइन बाद में इसको देखेंगी, वही बच्चा एक दिन सुसमाचार मरकुस का गॉस्पेल लिखने वाला बना, वही मरकुस। और उसी के विषय में पौलुस ने लिखा है कि मेरे पुत्र मरकुस को ले आ जो प्रभु में मेरे बड़े काम का है। पौलुस ने खुद लिखा है बाद में, आगे की पत्रियों में पौलुस के आप पढ़िएगा, आप 2 तिमोथी पढ़ के देखिएगा, फिलेमोन पढ़ के देखिएगा, वहां पे ये चीजें पौलुस ने मेंशन की हैं। मेरे पुत्र मरकुस को ले आ जो प्रभु में मेरे बड़े काम का है। क्योंकि पौलुस को जुनून था यीशु के लिए, इसलिए उसको ढीले ढाले लोग पसंद नहीं आते थे आत्मा में, जो टाइम से नहीं आते, जो पंक्चुअल नहीं है, जो हमेशा लेट लतीफ हैं, जो हमेशा अपने शरीर की आराधना करते रहते हैं कि एसी मिल जाए, बढ़िया गद्दा नहीं मिला सोने के लिए, दरी पे जमीन में सुला दिया, अब सुबह उठ के प्रचार करना है, अब टेंट भी लगाना है, अब ये भी करना है। जो कुड़कुड़ करते थे पौलुस को लोग पसंद नहीं आते थे। लेकिन जब पौलुस ये लिख रहा है कि वो मसीह में मेरे बड़े काम का, इसका मतलब यही यूहन्ना मरकुस, यही मरकुस सुधर गया, अब वो मसीह के लिए काम का बर्तन बन गया। माओ की प्रार्थना है, तुमने अपने बच्चे को सोनाली यीशु को अर्पण किया, उसका नाम अर्पण इसीलिए रखा था ना, उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो। और इसके लिए तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मसीह में खड़े होने की ज़रूरत है। ढीला ढाला मसीह जीवन माँ बाप का बच्चों की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। आपके बोलने से ज़्यादा बच्चे आपके कामों को देखते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि मेरे माँ बाप बचपन से मैं इतना बड़ा हो गया, कॉलेज पहुँच गया, आज तक बिना बाइबल पढ़े नाश्ता नहीं किया उन्होंने, आज तक एक भी संडे मिस नहीं किया उन्होंने, आज तक कभी चर्च लेट नहीं गए वो, तो वो चीज़ें फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-2 बार कहना पड़ता है, उसके बाद वो बच्चों के खून में आ जाता है, नेचर में आ जाता है, ऑटोमेटिक। फिर वो सुबह सबसे पहले उठेंगे अपने रूममेट के सामने, रूम में लड़के सो रहे हैं, वो उठेंगे, गाड़ी उठाएंगे और सीधा चर्च पर। पास्टर अगर कहता है 9 बजे प्रैक्टिस के लिए आओ, तो 10 बजे की चर्च है, 9 बजे प्रैक्टिस के लिए आओ, तो 9 बजे प्रैक्टिस पहुंच जाएंगे। जो करते देखेंगे। माओ की प्रार्थना है, माओ के एक्शन, माँ बाप के एक्शन। बाप का उद्धार नहीं है कोई बात नहीं। माँ, एक मेरी फ्रेंड थी, उसके पति का उद्धार नहीं था, उसका और उसके बच्चों का उद्धार था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी, वो रिश्तेदारों की बातों में, इनकी बातों में, उनकी बातों में उलझी रहती थी। और मैं उससे कहती थी, अगर तुम अपने पति का उद्धार चाहती हो तो तुम 3 काफी हो, तुम 3 काफी हो। एक तुम, तुम्हारे 2 बच्चे, तुम तीनों मिलकर सुबह शाम की पारिवारिक प्रार्थना इतनी जोरदारी से, इतनी आत्मा की भरपूरी से करो कि तुम्हारे पति का उद्धार होके रहेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता तुम्हारे पति के उद्धार को। वो उससे होता नहीं था, दुनिया की बातों में लगे रहते। अरे वो रिश्तेदार ऐसे बोल रहे थे, वो मेरे हस्बैंड उनके पास गए थे, वहां मेरी बुराई करके आ गए, ये कर, इसमें लगी रहती थी। मैं कहती थी ये शैतान की चाल है, तुम्हारे घर में 3 उद्धार पाए हुए लोग हैं, इतना काफी है, पति का उद्धार हो जाएगा। तुम लोग तो फैमिली प्रेयर में बैठो। 1 हफ्ते बैठती थी, फिर छोड़ देती थी। 1 हफ्ते नियम से मैं कहती थी बच्चे अभी छोटे, अभी बाइबल पढ़ना सिखाओ। नहीं, अरे सुन, बड़े हुए अब वो बिल्कुल नहीं सुनते। सालों से मैं देख रही हूँ उस परिवार का हाल। और मैं जब थी वहाँ पे उस जगह पे, मैं तब कहती थी, जब वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, मैं तब उसको समझाती थी कि तुम और तुम्हारे 2 बच्चे मिलके बैठो, देखे कैसे नहीं पति का उद्धार होता। दिन में 2 बार 3 बार जब समय मिले बैठो। फालतू, अच्छा मैंने मसीहों को देखा है, एक दूसरे के घर में जाके गप्पे हाँकते हैं और कहते हैं हमने बड़ा अच्छा समय बिताया, ये तो बहुत प्रार्थना अच्छी हो गई। मसीह लोग भी आपस में बैठ के गप्पे हाँकना बंद करो, बाइबल पढ़ो, यीशु के साथ समय बिताओ, खाने पीने में समय बर्बाद मत करो। आज हम तुम्हारे घर में खा रहे हैं, कल तुम हमारे घर में। मैंने देखे ऐसे मसीह, वो उनके घर चले गए, बैठ के गप्पे हाँक रहे। प्रार्थना तो इतनी सी, गप्पे इतनी सारी। इससे अच्छा अपने अपने घर में बैठ के अपनी अपनी प्रेयर करो, अपनी अपनी बाइबल पढ़ो। गप्पे हाँकने में टाइम मत बर्बाद करो। शैतान की चले, तुमको लगता है कि हाँ तुम बड़ा अच्छा संगति में समय बिता, संगति यहाँ होती है, संगति यहाँ होती है, वहां तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। गप्पे हाँकने में समय मत बर्बाद करो, अपना पर्सनल समय यीशु को दो। मसीह दो, ये भी शैतान का धोखा। तुम सोच रहे हो मसीह दोस्तों के साथ तो समय बिता रहे हैं, 4 बातें यीशु की करी, 4 बातें तुमने दुनिया की करी, क्या समय बिताया? देखा है मैंने लोगों को ऐसा करते हुए। करते हैं
एक लेडी तो कहती थी, हो तो गई ना सिस्टर, इतनी देर हमने प्रभु की तो बातें करी। मैंने पास्टर से कहा इसका आना बंद करवाओ, ये समय खा जाती है। ऐसे मसीह नहीं चाहिए जो हमारा ही पर्सनल समय प्रेयर का खा जाए, वो हमें नहीं चाहिए भैया। सतर्क रहो, अपनी आत्मा के लिए अलर्ट रहो। पवित्र आत्मा था जिसने मरकुस को काम का बनाया। फाइनली मत्ती 11 उसका 16 और 17 पढ़िए। हमने तुम्हारे लिए दासी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मिला दिया और तुमने छाती नहीं पीटी। ये कंप्लेनिंग स्पिरिट वाले लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमने ये किया था, तुमने ऐसा नहीं किया। कई लोग तो प्रभु इतने महान है, प्रभु पे हमने तो इतना किया था, प्रभु को तो अब ये करना चाहिए था, इतना तो प्रभु को कर देना चाहिए था। एक लेडी तो वही कहती थी, अरे मैम इतना तो मैं प्रेयर करूं, आप प्रभु को भी तो समझना चाहिए ना, थोड़ा तो प्रभु को भी कर देना चाहिए ना। अरे प्रभु ने जो क्रूस पे कर दिया यीशु ने, उतना काफी नहीं है, अब तुम्हारे करने की बारी है। उसमें तुम कह रहे नहीं इतना कर दिया, इतना कर दो। तो ये बचपने वाले समझ के लोग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वचन इफिसियों 5 खोलिए, उसका 16 वचन पढ़िए। इसके आगे 17 पढ़िए। इससे पहले 10वें वचन में लिखा परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और 16वां वचन कह रहा है दिन बुरे हैं, तुमको मौका मिल गया, तुम्हारा उद्धार हो गया है। इस बात को इंपॉर्टेंस दो, अपने उद्धार को इंपॉर्टेंस दो, अवसर को बहुमूल्य समझो कि तुम समय रहते बपतिस्मा ले लिए, तुम्हारा उद्धार हो गया। मैंने अभी फेसबुक पे देखा था, शायद आप लोग को लिंक भेजा था, एक 84 साल का बूढ़ा झूले पे लटका के, क्रेन में लटका के उसको बपतिस्मा दिया है। मैंने आप लोग को भेजा था शायद। उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है, फिर भी उसने कमांड पूरा किया है, बपतिस्मा लिया है। क्रेन पे लिटा के हॉस्पिटल के लोगों ने, डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे क्रेन घुमाई और नीचे उसको डुबोया और फिर उसको उठाया। चल फिर नहीं पा रहा, लेकिन उसने कमांड पूरा किया है। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अपनी इच्छा बहुत पूरी करी, अब ये परखो कि यीशु को क्या भाता है। आमीन। यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए अब से मैं जीऊंगा। शाऊल राजा जो था वो अपनी इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया था। दाऊद हमेशा कहता था प्रभु तेरी मर्जी। दाऊद हमेशा प्रभु की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए अंत तक जीतता रहा। आमीन। इस वचन से प्रभु नए साल में जब हम जा रहे हैं, इस बार का नातान हम जब नाताल मनाएंगे ना, तो ऐसा मनाएंगे कि हाँ अब हम बदल चुके हैं। बदलेंगे नहीं 1 जनवरी को, हम बदल चुके हैं आज से। वो तैयारी आज से शुरू, अब से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बिना ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, बाइबल साथ लेके जाएंगे, जब टाइम मिलेगा गप्पे नहीं हाँकेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। हम दिन में 2 बार तो समय दे सकते हैं, इतने बिजी नहीं है। दाऊद और डैनियल देते थे, तो हम क्या हैं, हम दिन में 2 बार तो समय दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, ताकि हमारे लोगों का उद्धार हो जाए। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ मांगते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मनों को बदलने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के मनों को बदलिए परमेश्वर, और हमको यीशु के जैसा बनने में मदद करिए। जैसे पौलुस कहता था कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस, वैसे ही हम बदलने पाए परमेश्वर। हम तेरे बेटे और बेटियां, हम तेरे लिविंग लेटर बन के इस दुनिया को दिखाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, जो तेरे बच्चे आज हॉस्पिटल के बेड पे हैं परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं उठ के जल्दी से जल्दी चंगाई को रिसीव करके परमेश्वर, पूरी तरह से कंप्लीट हीलिंग को रिसीव करके, बॉडी में रेस्टोर होके, आत्मा में रेस्टोर होके वो तेरे भवन में आने पाए परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, खासतौर से उन ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए परमेश्वर, जो इस मैसेज को बाद में या आगे भी देखेंगे परमेश्वर। इस वक्त जिसकी जो भी परेशानी है परमेश्वर, हम अपने सिर के ऊपर हाथ रख के उस हर एक परेशानी को रिब्यूक करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम अपने अंदर कबूल करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो बैरी के जुए को, बैरी के बंधनों को तोड़ता है। यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में हम उस पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, हमारे शरीरों में सारी आजादी देने के लिए, हमारे आत्मा के बंधन तोड़ने के लिए, हमारे जीवन के बंधन तोड़ने के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हर उस माँ की प्रार्थना का उत्तर आ रहा है जिनके बच्चे मसीह के रास्ते पर अभी तक सही से नहीं चल रहे थे। जैसे मरकुस बदला परमेश्वर और बड़े काम का हो गया तेरे लिए और सुसमाचार लिखने वाला बना, वैसे ही आज देखने वाले और हमारे यहाँ सुनने वाले इस चर्च में बैठे हुए लोगों के जीवनों में परमेश्वर, उनके पतियों के जीवन में, पत्नी के जीवन में, बेटों के, बेटी के जीवन में वो उद्धार की आशीष आए और वो यीशु के लिए काम के बन जाए परमेश्वर।
परमेश्वर। आज से परमेश्वर जो हम नहीं करते थे वो करना शुरू कर देंगे परमेश्वर। हम तुझे दिन में 2 बार प्राथमिकता देना नहीं छोड़ेंगे। दिन का पहला समय हम आपको देंगे। चर्च हम टाइम से आएंगे परमेश्वर। हम दूसरों की देखा देखी नकल नहीं करेंगे। सबसे पहला स्थान हम आपको देंगे परमेश्वर। हम पहले चर्च में हमें होड़ लगेगी कि कौन चर्च में पहले आता है, कौन सबसे पहले पहुंचता है। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप और तुझसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस वर्ष के खत्म होने से पहले हर एक रुकी हुई प्रार्थना देखने वालों के जीवन में जिन बेटियों की या बेटों की शादियां होनी है और नहीं हो रही हैं परमेश्वर, उनको सही मैच मिले और उनको इतनी समझ देना कि मसीह के रास्ते में अपनी टांग अड़ाना छोड़ दें, अपने पॉइंट्स अपने नियम ना लगाएं, बल्कि सरेंडर करें कि पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज से हम में से देखने वाला सुनने वाला हर एक ऐसा कहने पाए कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जिनको जॉब चाहिए वो जॉब के लिए भी यही दुआ मांगते हैं कि प्रभु जो तूने ठहराया है वो अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में आए। जो पद और ओहदा आपने दिया है वो ब्लेसेड जॉब उन जवानों को मिल जाए, तेरे बेटे बेटियों को मिल जाए। जो सही लाइफ पार्टनर है वो तेरे बच्चों को मिल जाए परमेश्वर। प्रभु जो चुने हुए लोग हैं अंत के समय में परमेश्वर आपके पके खेत हैं, उन तक हम में से हर एक बारी के मजदूर को पहुंचा और वो सब इस भवन में तेरे भवन में इकट्ठा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस भारत की जमीन पे परमेश्वर सुसमाचार के लिए रास्ते खुल रहे। हर एक स्टेट में, हर एक प्रदेश में, हर एक गली मोहल्ले और सड़कों पे परमेश्वर तेरे वचन की भरपूरी को हम उड़लते हुए, तेरे पवित्र आत्मा के आग को हम उतरते हुए देख रहे हैं। तेरे स्वर्गदूतों को भारत की जमीन पे हम बिखेरते हुए वचन के बीजों को देख रहे हैं परमेश्वर। तेरे लोगों को तू इस्तेमाल कर रहा है इस काम के लिए, तेरा धन्यवाद है परमेश्वर। परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, स्टोन किडनी का जो है इसी वक्त हम उसको यीशु के नाम में रिब्यूक करते हैं, वो निकल के चला जाए अंधेरे स्थानों में परमेश्वर। जो नए बच्चे पैदा हुए जिनका वजन कम है परमेश्वर और डॉक्टर उनको वेंटिलेटर में रखे हुए, इसी वक्त उनको बाहर निकलने के लिए हुक्म मिला हॉस्पिटल की अथॉरिटी से, क्योंकि आप के स्वर्गदूत टच कर रहे हैं उन बच्चों को परमेश्वर जो हॉस्पिटल के बेड पे हैं, वो उठ के खड़े हो रहे हैं, जो चल नहीं सकते, जो रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं परमेश्वर। आप अपने छिदे हाथों से खुद उनको यीशु टच कर रहे हैं और इसी वक्त वो हीलिंग आ रही है यीशु के नाम में। विश्वास के साथ हम इस दुआ को मांगते हैं परमेश्वर। तेरे बच्चों के बैंक बैलेंस और स्टोर हाउस पे लहू लगाते हैं परमेश्वर। तू भरपूरी का परमेश्वर है पिताजी और हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर कि तू अपने बच्चों की हर एक कमी घटी को पूरी कर रहा है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो मुझ पे भरोसा करता हो कभी लज्जित नहीं होगा और हम देने वाले बनेंगे, हम सिर बनेंगे परमेश्वर। हमें कभी भी कुछ मांगना ना पड़े, हमारे मांगने से पहले हर एक जरूरत पूरी हो, हमें कभी हाथ ना फैलाने पड़े। यहाँ तक कि जो नुकसान हुआ है परमेश्वर, चाहे वो हमारी मूर्खता से हुआ हो, चाहे वो बैरी के षड्यंत्र के तहत हुआ हो, जोएल 2 का 25 क्लेम करते हूँ, टिड्डियों के खाए हुए वर्ष की हानि भर दे प्रभु, भरपूरी से भर दे, 100 गुना भरपूरी से। जो लोग दान दशवांश में अभी भी पीछे हैं परमेश्वर, उनको बोना सिखा, क्योंकि जब बोने वाला बीज बोएगा तो बहुतायत की फसल काटेगा परमेश्वर। तेरे वचनों से प्यार करना सिखा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना सिखा तेरे बच्चों को और पवित्र आत्मा के दिए हुए निर्देश पे चलना सिखा तेरे बच्चों को। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जो अंग नहीं थे वो बन रहे हैं, यूट्रस जो नहीं था वो बन रहा है, और जो माँ जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी वो माँ इस वक्त गर्भ धारण कर रही है। ये अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से हो रहा है। जो पैर बराबर नहीं था वो पैर बराबर जमीन पे पड़ रहा है, चाल बराबर हो रही है, लिंपिंग दूर हो रही है यीशु के नाम से। बीपी के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, शुगर को रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद कि तेरे बच्चों के शरीरों में जो पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है वो उनकी बॉडी के हर एक पार्ट पे नियंत्रण रखता है परमेश्वर। ब्लड लेवल नॉर्मल हो रहा है, शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है, बीपी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है और माओ ने गर्भ को धारण किया। ये गवाहियां हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में हम सुनने पाएंगे बहुतायत से। देखने वाले जो इसको शिद्दत से रिसीव करेंगे यीशु के नाम में, उनके जीवन में ये बरकत की आशीष आएगी कि वो वंश वाले कहलाएंगे। और तेरे वचन में लिखा है भजन 127 में कि वो बांझ को घर में लड़कों की जय जयकार करने वाली माता बनाता है। लड़के यहोवा की ओर से दिवा प्रतिफल है परमेश्वर। जो इस वचन को शिद्दत से ले रहा है परमेश्वर, पूरी रीति से उसके जीवन में तेरी आशीष उतर रही है परमेश्वर। जो गलत विचार हमारे अंदर आते थे, जो गलत सपने आते थे, जो सपनों में आके बैरी डराता था, उनको यीशु के पवित्र आत्मा की आग डाल के जलाते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कोई गलत विचार, कोई गलत सपना शैतान की ओर से अब हमारे मनों में उठने नहीं पाएगा। देखने वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन व्यूअर्स के जीवनों में भी आशीष में इम्पार्ट करती हूँ यीशु
के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी हर एक गलत सपने को, हर एक गलत कनेक्शन को, गलत रिश्ते को मैं बांध कर देती हूँ, मैं खारिज कर देती हूँ, नलीफाई करती हूँ। जिनके उद्धार की यहाँ जो बैठे हैं लोग और उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, और देखने वालों में जिनके परिवारों में उद्धार नहीं हुआ, हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, वो आपका बेटा हो, वो आपके पिता हो, वो आपकी बेटी हो, वो आपका दामाद हो, वो आपका भाई हो, वो आपके माँ बाप हो, उनका उद्धार में इसी वक्त रिलीज करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कलीसिया एक मन होकर ब्लेस करती है सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। जो विश्वास से आमीन बोले उसके घर में उद्धार की धाराएं बहेंगी, और वो व्यक्ति ऐसा उद्धार पाएगा कि वो फिर पौलुस की तरह मसीह के लिए बड़े काम का बन जाएगा, बहुतों के उद्धार का वो जरिया बनेगा, यीशु के लिए वो मरकुस की तरह काम का बर्तन बन जाएगा। परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जिन्होंने तंत्र मंत्र के जरिए अपने आप को बांध रखा है, उनकी समझ की आंखें खोल कि वो उन बंधनों से आजाद होने के लिए खुद कराएं और कहें कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर उन लोगों के बंधनों को, उन स्त्रियों के बंधनों को तोड़ते हैं पिता, यीशु के समर्थी नाम में उनके जीवन में उद्धार को बोते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारी चर्च में बैठे हुए एक एक व्यक्ति की छोटी से छोटी प्रेयर भी अनुत्तरित नहीं रहेगी, क्योंकि हम तेरे वचन में चलने वाले, पूरी तौर से तेरे कहने को मानने वाले बनेंगे परमेश्वर। आज से, अब से, इसी पल से हमने अपने आप को तेरे लिए सौंप दिया है प्रभु, हम दीन बन गए, अब तो हमें शिरोमणि बना पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये आशीषें रिलीज हो गई हैं, हमारे शरीरों में बल आ गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई। अब हम में से एक एक, कम से कम 100 को जाके सुसमाचार सुनाने वाला बनेगा, और हम हजारों हजार आत्माएं यीशु के लिए जीतने पाएंगे, और घमंड का दुष्ट आत्मा हमें छू भी नहीं पाएगा। महिमा की भूख जो शैतान की ओर से होती है वो हमें छू नहीं पाएगी। हमारे ढीलेपन को, हमारे शारीरिक ढीलेपन को, आत्मा के ढीलेपन को इसी वक्त हम यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा की आग से जला देते हैं परमेश्वर। अब से हम तेरी सेना के मजबूत सिपाही, मजबूत सेना नायक और पंचुअल बनेंगे, आत्मा में पंचुअल बना परमेश्वर हमको, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। तेरे इस भवन को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आएंगे, मुर्दे जिंदा होंगे परमेश्वर, जो अंग नहीं है लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे, जन्म के अंधों को आंखें मिलेंगी। ये सब कुछ यीशु के नाम से, यीशु की महिमा के लिए, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो रहा है, न बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा ये हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद। अपने दास दासी को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, प्रभु मुझको बना अपने अनुसार। ये हमारी हर दिन की अब से प्रार्थना होगी कि पिता हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, पिता हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और पूरा कर प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन।